तो दोस्तों आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग, मिस्टीरियस और थ्रिलर एपिसोड के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि है डिटेल अपार्टमेंट 214। तो कहानी की शुरुआत होती है स्टेसी नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो कि अपनी मदर के साथ 14 अपार्टमेंट में अभी अभी शिफ्ट हुई थी। और ये अपार्टमेंट मेन सिटी से काफ़ी दूर था और कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ता भी, और इसीलिए स्टेसी के मदर ने इसे चूज़ किया था क्योंकि इस समय वो इससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस समय काफ़ी टफ टाइम से गुजर रही हैं। वो अपने पति से सेपरेशन चल रहा है उनका, और दूसरा ये कि स्टेसी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्होंने अपने ऊपर ले ली है। तो बीइंग अ सिंगल पेरेंट ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में उन्हें थोड़ी सी मुश्किल तो होगी ना, एटलीस्ट शुरुआती दिनों में। स्टेसी भी अपनी माँ की हालत बहुत अच्छे से समझ सकती थी और इसीलिए वो भी कोई शिकायत नहीं करती। अपना आलीशान घर छोड़ के इस एक कमरे के अपार्टमेंट में ही दुनिया बसा लेती है, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वो इस अपार्टमेंट के भी आदी हो जाते हैं। अब उसी दौरान स्टेसी नोटिस करती है कि जब भी वो अपने पास वाले अपार्टमेंट 214 के सामने से गुजरती है तो उसका दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है, लेकिन अंदर कोई दिखाई नहीं देता और ना ही कोई बाहर निकलता है। और जब वो अपने अपार्टमेंट में चली जाती है तो वो दरवाजा भी बंद हो जाता है। और ऐसा एक दो बार नहीं हुआ था जिसे स्टेसी कोइंसिडेंट मान लेती, ये उसके साथ हमेशा से होता आ रहा था जब से वो इस नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। ऊपर से एक रात एक और हादसा होता है। जब वो अपनी बालकनी में बैठी कुछ पढ़ रही थी तो उसे फील होता है कि सामने की खिड़की से कोई उसे देख रहा है, और ये 214 की खिड़की थी और घर के अंदर लाइट्स ऑन थी और खिड़की पे पड़े साए से यूं लग रहा था कि वहाँ पे कोई है, और कर्टन हटाने की आवाज भी तो आ रही थी लेकिन कोई सामने ही नहीं आता। स्टेसी को बहुत अजीब लगता है ये सब कुछ कि आखिर कौन रहता है वहाँ, और ऐसे छुप छुप के देखने का क्या मतलब। उसे अनकंफर्टेबल लगने लगा था और इसीलिए वो अपने घर के अंदर चली जाती है, और वो नोटिस नहीं करती कि उसका डॉग बॉक्सी अभी भी वहीं पे खड़ा उस खिड़की की तरफ क्रॉल करता जा रहा था, जिसका मतलब साफ साइड था कि उसने भी कुछ सेंस किया था। इधर घर में जब स्टेसी अभी सोने की तैयारी कर ही रही थी तो अचानक ही उसके घर के बाहर कोई दस्तक देता है। अब उसकी माँ तो सो चुकी थी, सो स्टेसी को ही दरवाजा खोलना पड़ता है, लेकिन बाहर उसे कोई दिखाई नहीं देता। बस किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दे रही थी उसे, जिसे फॉलो करते हुए वो 214 के सामने पहुंच जाती है। वो बिल्कुल श्योर थी कि आवाज अंदर से ही आ रही थी और फ्लैट का दरवाजा भी तो खुला था। तो स्टेसी को लगता है कि जरूर वहाँ पे रहने वाला उसके साथ कोई मजाक कर रहा होगा। वो चेक करने की सोचती है, लेकिन इसी बीच अचानक ही कोई इसके कंधों पे हाथ रख देता है और डर से उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है। इतनी रात इस सुनसान कॉरिडोर में आखिर कौन हो सकता है, लेकिन ये तो उसकी मॉम थी जो कि उसे वापस बुलाने आई थी। स्टेसी उन्हें बताती तो है कि किसी ने उनके दरवाजे पे नॉक किया था और वो बस यही चेक कर रही थी, लेकिन वो इसकी बात का यकीन नहीं करती क्योंकि उन्हें कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। और वो स्टेसी को लेके अंदर चली जाती हैं और उनका दरवाजा बंद होने के साथ साथ दूसरी तरफ 214 का दरवाजा भी बंद हो जाता है, जो सिर्फ स्टेसी को ही नजर आता है। अब दूसरे दिन स्कूल से वापस आने पे वो इस बात की छानबीन करने का सोचती है। तो पहले तो वो पिप होल से झांक के देखने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे कोई दिखाई नहीं देता तो वो कान लगा के सुनने की कोशिश करती है कि अंदर कोई हलचल चल रही है या नहीं। लेकिन उसका काम होने से पहले ही पीछे से कोई उससे पूछने लगता है, तुम यहाँ पे कर क्या रही हो? और स्टेसी जब मुड़ के देखती है तो पाती है कि वो भी एक लड़की है और वो भी उसी की उम्र की, और वो अपना नाम बताती है एंजेला, और पता चलता है कि वो भी इसी फ्लोर में रहती है 212 में, और पिछले कई दिनों से यहाँ पे रह रही है। तो अब स्टेसी उससे पूछती है कि इस 214 में कौन रहता है, लेकिन एंजेला बताती है कि कोई नहीं, ये फ्लैट तो कब से खाली पड़ा है। लेकिन स्टेसी को यकीन नहीं होता, लेकिन एंजेला से बात करके उसे बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए वो कुछ कहती भी नहीं। और दूसरी तरफ एंजेला भी उससे मिलके बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि इससे पहले यहाँ पे उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं था, और दोनों एक दूसरे से फिर कभी मिलने का प्रॉमिस करके अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब अगले कुछ दिन कुछ भी अजीब वाकया नहीं होता, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहता है, बस वो दरवाजा खुलने और बंद रहने का सिलसिला जारी रहता है। अब इसके बाद वो दिन आता है जब स्टेसी को मिलता है असल झटका। अब उस दिन स्कूल से लौटने में उसे थोड़ा सा देर हो गया था, तो तभी उसकी मदर जो कि बालकनी में खड़ी हुई थी और वहाँ पे कपड़े फैला रही थी, वहीं पे खड़े होके उससे पूछताछ करने लगती है। तभी स्टेसी नोटिस करती है कि 240 अपार्टमेंट में एक ओल्ड लेडी खड़ी है जो कि उसे ही देख रही है, लेकिन स्टेसी को उनकी तरफ देखते ही वो अंदर की तरफ चली जाती है। एंड फाइनली स्टेसी को सबूत मिल गया था कि उस अपार्टमेंट में कोई रहता है, और अब बस उसे इस बात का जवाब चाहिए था कि वो लेडी उसे छुप छुप
चुपके क्यों देखती है। वो उसी वक्त उनके दरवाजे पे जाके दस्तक देती है। वो इमीडिएटली जाके नॉक करती है लेकिन कोई दरवाजा ही नहीं खोलता और अब स्टेसी भी यहाँ से वापस जाने लगती है और फिर उसके पीछे मुड़ते ही वो दरवाजा खुद बहुत खुल जाता है। और जब स्टेसी कमरे में इंटर करती है तो देखती है कि वही ओल्ड लेडी खड़ी थी हाथ में चाय की ट्रे लेके और उसे देखते ही बहुत ही प्यारा स्माइल देती है वो ओल्ड लेडी और उसे चाय के लिए भी इनवाइट करती है। अब स्टेसी पहले तो थोड़ा सा हिचकिचाती है लेकिन उन्हें ना भी नहीं कर पाती और वो नोटिस करती है कि उनका घर बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था और दीवार पे बहुत खूबसूरत पेंटिंग भी मौजूद है। और अब स्टेसी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो उस लेडी से पूछ लेती है क्या वो कोई आर्ट कलेक्टर है, नहीं तो कोई इतने सारे पेंटिंग अपने पास क्यों रखेगा। और वो ओल्ड लेडी बताती है कि ये पेंटिंग दरअसल उन्हीं की है और उनका नाम मैडलिन है और उन्हें इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और इन पेंटिंग में उसे एक फैमिली पोर्ट्रेट भी मिलता है और उसे लगता है कि शायद ये मैडलिन की खुद की फैमिली होगी। लेकिन वो बताती है कि उनका खुद का परिवार कभी नहीं था, ये तो उनके नेफ्यू का परिवार है। वो पहले उन्हीं के साथ रहती थी और उसने प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उनके साथ रहेगा, लेकिन अपना परिवार मिलने के बाद उसने ये प्रॉमिस तोड़ दिया था और उन्हें अलग कर दिया अपनी जिंदगी से। फिर बेचारी मैडलिन ही क्या करती, उन्होंने इस अपार्टमेंट में आके रहना शुरू कर दिया और अकेलापन दूर करने के लिए वो ये पेंटिंग बनाने लगी। और स्टेसी को उनकी बातें सुन के काफी दुख हो रहा था और टू सम एक्सटेंट वो उनकी हालत समझ भी पा रही थी क्योंकि वो भी तो अपने सारे फ्रेंड्स को छोड़ के यहाँ पे आई थी, नया स्कूल, नई लोकेलिटी, वो भी यहाँ पे बहुत अकेला फील करती थी। और जब वो ये सारी बातें मैडलिन को बताती है तो मैडलिन कहती है कि क्यों ना वो इसे अपना दोस्त समझ लें और अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो दोनों को ही अच्छा लगेगा ना। और ये प्रपोजल स्टेसी को बहुत पसंद आता है और आगे से वो ऐसा करती भी है। हर रोज किसी न किसी समय वो मैडलिन से जाके मिलने लगती है, उनकी रोज के काम और सफाई में हाथ बटाने लगती है और कभी कभी तो उनके लिए ग्रोसरीज भी लाने लगती है और एक दूसरे के साथ दोनों का ही दिन बहुत अच्छा जा रहा था। अब उसी बीच में मैडलिन उससे कहती है कि कल उसे जरूर आना है क्योंकि कल उनके लिए स्पेशल दिन है और कल वो स्टेसी को एक सरप्राइज भी देने वाली है। अब स्टेसी हाँ तो कर देती है लेकिन अगले दिन ही जब भी वो मिस्टर मैडलिन से मिलने वाली होती है लेकिन अचानक ही उसे एंजेला दिख जाती है जो कि उसे एक फ्री टिकट देती है एक कॉन्सर्ट का और उसके पास एक्स्ट्रा टिकट थी और अगर वो जाना चाहती है तो जा सकती है और अगर नहीं तो वो अपने दूसरे दोस्तों को बुला लेगी। और अब स्टेसी इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाह रही थी और इस कॉन्सर्ट पे जाना तो उसका सपना था लेकिन उसे मैडलिन का इनविटेशन भी याद था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना है और उसके पास ज्यादा समय भी नहीं था सोच विचार करने का। और इसी बीच में एंजेला की माँ ऑलरेडी गाड़ी लेके हाजिर हो चुकी थी और फाइनली स्टेसी एंजेला के साथ ही चली जाती है ये सोच के कि वापस आके वो मैडलिन से मिलके उन्हें सारी बात समझा देगी। लेकिन वो ये देख ही नहीं पा रही थी कि मैडलिन खिड़की पे खड़ी उसे देख रही थी। उन्हें ऑलरेडी पता चल चुका है कि स्टेसी नहीं आने वाली और वो अपना प्रॉमिस तोड़ चुकी है और एज अ रिजल्ट वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और वो अकेले बैठ के रोने लगती हैं। और रात देर से जब स्टेसी अपने घर वापस आती है तो उसे मैडलिन के कमरे से रोने की आवाज आ रही थी और स्टेसी को भी बहुत दुख लगता है और उसे गिल्टी फील होने लगता है तो वो अंदर चली जाती है माफी मांगने के लिए। तो अंदर जाके वो देखती है कि मैडलिन खिड़की के सामने खड़ी रो रही है और उस वक्त बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही थी और बिजली की चमक में उनका चेहरा देख के स्टेसी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। ये किसी देख रही है वो उसकी वो प्यारी सी दादी कहाँ गई। और मैडलिन स्टेसी को देख के गुस्से में जैसे पागल ही हो गई थी और वो चिल्ला के उससे पूछती है कि वो क्यों नहीं आई, क्यों तोड़ा उसने अपना प्रॉमिस। और स्टेसी उन्हें शांत करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन मैडलिन के सब्र का बांध अभी टूट चुका था। आखिर स्टेसी ने भी वही किया था जो कि उनके नेफ्यू ने किया था उनके साथ, एंड टाइम पे उनका साथ ही छोड़ दिया था उसने। क्यों हर कोई उनको छोड़ देता है। मैडलिन इतने जोरों से चीखने लगी थी कि उनके चीखों से सारा घर ही हिलने लगा था और ऊपर से अंधेरे में और ही ज्यादा डरावना दिख रही थी वो। और स्टेसी सारी लाइट्स ऑन कर देती है और लाइट्स ऑन करते ही उसे लगता है एक और झटका क्योंकि रोशनी में उसे ये घर कम्प्लीटली खाली मिलता है क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई फर्नीचर था, ना ही दीवार पे कोई पेंटिंग और ना ही वो ओल्ड लेडी। लेकिन कुछ सेकंड के अंदर ये सब कुछ बदल कैसे सकता है और स्टेसी की और हिम्मत नहीं होती यहाँ पे एक सेकंड भी रुकने की। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन पता नहीं कैसे वो दरवाजा भी लॉक हो चुका था जिसे देख के स्टेसी और ज्यादा डर जाती है।
और अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और फाइनली मैनेजर को आगे दरवाजा खोलना पड़ता है। और अब स्टेसी किसी को कुछ बताने की हालत में नहीं थी और बहुत मुश्किल से खुद को संभाल पाती है वो, लेकिन उसे कहीं ना कहीं तो अपने डर को रिलीज करना ही था। और फाइनली वो अपनी माँ को सारी बात बता देती है कि इतने दिन से वो किससे मिलने जा रही थी, किससे बात कर रही थी और फाइनली कैसे मैडलिन उनकी आंखों के सामने से गायब हो गई। अब जहरी सी बात है, उसकी माँ इतनी अजीबोगरीब बातों पे यकीन नहीं करती और वो स्टेसी को समझाने की कोशिश करती है कि उसे जरूर कोई गलत फहमी हो रही होगी, कोई अचानक ऐसे गायब कैसे हो सकता है, उन्होंने जरूर कहीं और शिफ्ट कर लिया होगा। लेकिन स्टेसी का दिल नहीं मानता। अब स्टेसी की माँ स्टेसी को यकीन दिलाने के लिए मैनेजर के पास पहुंच जाती है ताकि उस क्लाइंट की सच्चाई का पता लगाया जा सके। और यहाँ पे पहुंच के उन्हें जिस सच्चाई का पता लगता है उसे सुन के उनके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि मैनेजर से बताते हैं कि उस अपार्टमेंट में पिछले 10 सालों से कोई भी नहीं रह रहा। उन्होंने बहुत कोशिश की है इस अपार्टमेंट को सील करने की, लेकिन किसी ने खरीदा ही नहीं। तो ऐसे में अगर कोई वहाँ पे रहता तो उन्हें जरूर पता होता। बात तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन स्टेसी को भी खुद पे पूरा भरोसा था क्योंकि उसे पता है उसने मैडलिन को देखा है। लेकिन अभी जो सब कुछ हुआ है उसका क्या मतलब, और अब उसके लिए मैडलिन एक मिस्ट्री बन के रह गई थी और एक गिल्ट भी, क्योंकि स्टेसी उनसे माफी नहीं मांग पाई थी, उन्हें बता नहीं पाई कि उनका प्रॉमिस तोड़ने के कारण वो कितना सॉरी फील कर रही थी। और अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, मैडलिन अब लौट के नहीं आती और स्टेसी भी अपनी लाइफ में बिजी हो जाती है, पढ़ाई, घर का काम और एंजेला के साथ घूमना फिरना, और इसी में टाइम बीत जाता है उसका। लेकिन वो मैडलिन को कभी भुला नहीं पाती और हर रोज जब भी वो उनके अपार्टमेंट से गुजरती तो अंदर ही अंदर उसे कोई कमी महसूस होती थी। और ऐसे में एक रोज फिर से जोर से बारिश होने लगती है, एग्जैक्टली उसी रात की तरह जिस दिन मैडलिन गायब हुई थी। अब स्टेसी की मदर को कहीं बाहर जाना था तो स्टेसी को अकेला ही घर पे रहना पड़ता है और वो जमीन पे लेटी अपनी फेवरेट बुक पढ़ रही थी। तो तभी दरवाजे पे कोई नॉक करता है और जब स्टेसी पीप होल से देखती है तो पता लगता है कि मैडलिन आई हैं और उन्हें देख के स्टेसी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली आज वो उनसे दिल की बात कह पाएगी। लेकिन दरवाजा खोलने पे उसे बाहर कोई दिखाई नहीं देता, जैसे कि यहाँ पे कोई था ही नहीं। स्टेसी कुछ समझ नहीं पाती, क्या ये उसका कोई वहम था। कंफर्म करने के लिए वो मैडलिन के अपार्टमेंट की तरफ जाती है, लेकिन इस पर स्टेसी को देख के उस अपार्टमेंट का दरवाजा खुलता नहीं बल्कि बंद हो जाता है। और वो क्योंकि लॉक नहीं था इसलिए स्टेसी को अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और वहाँ पे जाके उसे जमीन पे पड़ा एक पेंटिंग मिलता है मैडलिन का बनाया हुआ, जिसमें उन्होंने इन दोनों की तस्वीर पेंट करी थी। मे बी ये वही सरप्राइज था जिसके बारे में मैडलिन बात कर रही थी। और स्टेसी जब इसे गौर से देखती है तो अचानक ही उसके आसपास सब कुछ बदलने लगता है और ये खाली घर फिर से सज जाता है। और स्टेसी को अपने सामने दिखाई देती है वही ओल्ड लेडी। वो अभी भी स्टेसी से नाराज थी और स्टेसी के कुछ कहने से पहले ही वो उस पर चिल्लाने लगती है और फिर से उसे यही सवाल पूछने लगते हैं कि स्टेसी ने अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ा, वो उस दिन क्यों नहीं आई। लेकिन इस बार वो उसे ये भी बताती हैं कि वो दिन उनके लिए इम्पोर्टेंट क्यों था, क्योंकि आज से 10 साल पहले इसी दिन तो उनकी मौत हुई थी। इसी घर में अकेले घुट घुट के मरना पड़ा था उन्हें, तब कोई नहीं था उनके पास और ना ही आज है। और तब से लेके आज तक वही दर्द अकेले सहती आई है वो। और अगर स्टेसी उस दिन उनका साथ देती तो शायद उनका दर्द कुछ कम हो जाता, लेकिन उसने ऐसा होने नहीं दिया। क्यों, और ऐसा स्टेसी ने क्यों किया। अब स्टेसी सारी बातें उनकी सुन तो रही थी, लेकिन इन सब बातों पे यकीन करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। मैडलिन मर चुकी है और जिसका मतलब ये था कि वो इतने दिन से भूत से मिल रही है। इसके साथ साथ वो ये भी समझ जाती है कि उसके इर्द गिर्द इतनी अजीब चीजें क्यों हो रही थी। तो ये सब कुछ भी नॉर्मल नहीं है, पैरानॉर्मल है। और यही वजह थी कि उसके अलावा कोई भी मैडलिन को देख नहीं पा रहा था। अब तो सारी बातें उसे क्लियर हो गई थी, लेकिन इस बात की उसे कुछ उम्मीद नहीं थी। अब चूंकि स्टेसी ये बातें सुन के काफी ज्यादा डर गई थी और इसीलिए वो यहाँ से भाग के अपने अपार्टमेंट में चली जाती है और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। लेकिन मैडलिन वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ती और दरवाजे के नीचे से एक नोट पास करती है वो उसे, जिसपे वही सेम सवाल लिखा था। अब स्टेसी चूंकि बहुत ज्यादा डर चुकी थी और उसकी माँ भी घर पे नहीं थी और इसीलिए मदद के लिए वो एंजेला के घर भागती है। लेकिन 1000 बार चिल्लाने के बावजूद भी दरवाजा नहीं खुलता और ऊपर से अचानक ही कॉरिडोर की लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं। और ऐसे में स्टेसी को समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे, कि वो छुपे तो कहाँ छुपे और कैसे बचे इस भूत से। तभी उसे अंधेरे में कोई आता हुआ दिखता है जो कि कोने से चलता हुआ उसी की तरफ आ रहा था। और चूंकि अंधेरे में उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था इसलिए स्टेसी डर के चिल्लाने लगती है, ये सोच के कि ये जरूर मैडलिन होगी। लेकिन फॉर्चुनेटली ये मैनेजर था जो कि फ्यूज चेक करने के लिए जा रहे थे और स्टेसी को देख के वो उसे वापस
वापस अपने घर पे जाने को कहते हैं, लेकिन स्टेसी अभी घर नहीं जाना चाह रही थी, बल्कि वो तो उनके साथ जाना चाह रही थी। लेकिन वो मैनेजर नहीं मानते और वो उसे छोड़ के अकेले ही आगे बढ़ जाते हैं और उनके जाते ही अचानक 214 का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और अब स्टेसी का डॉग भी क्रॉल करता हुआ उस घर में घुस जाता है और एज अ रिजल्ट स्टेसी को ना चाहते हुए भी वहाँ पे जाना पड़ता है और एक बार फिर से सामना करना पड़ता है मिस मैडलिन का। और यहाँ पे एक बार फिर से वो मैडलिन को देखती है जो कि उसे अपने सवालों में फंसा चुकी थी। लेकिन इस पर स्टेसी कहती है कि वो उस दिन आना तो चाह रही थी, लेकिन उसे एंजेला के साथ भी जाना था क्योंकि उसे एंजेला से दोस्ती करनी थी। और इस बात को सुन के मैडलिन का मूड बिल्कुल शांत हो जाता है और फिर वो स्टेसी से पूछती है क्या वो तुम्हारी दोस्त बनी। तो इस पे स्टेसी कहती है कि हाँ, वो और एंजेला भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। और तब मैडलिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है तो कहती है अब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्टेसी ने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि दोस्त बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकेले रहने का दर्द क्या होता है वो उससे ज्यादा कौन जानता था। और अब वो स्टेसी से प्रॉमिस करती है कि वो अब उसे मजीद परेशान नहीं करेंगी और वो अपने दोस्तों के साथ खुश रह सकती है। लेकिन स्टेसी को उन पे बहुत ज्यादा रहम आता है। उसे जानना था कि उन्होंने मूव ऑन क्यों नहीं किया और मौत के बाद भी यहाँ पे क्यों मंडला रही हैं वो, और इससे उनकी तकलीफ तो बढ़ती ही जा रही है। और जवाब में मैडलिन कहती है कि एक्चुअली वो मूव ऑन नहीं करना चाहती क्योंकि इस घर में उनकी लाइफ का एक अहम हिस्सा बीता है। वो यहाँ पे कंफर्टेबल हैं और जब किसी ने उनका साथ नहीं दिया तो इस घर ने शेल्टर दिया था उन्हें, और वो यहाँ से क्यों कहीं जाएं। ना तो वो इस घर को छोड़ेंगी और ना ही किसी और को यहाँ पे रहने देंगी। और यही वजह थी कि इतने सालों से ये घर खाली पड़ा है और मैनेजर ने जितनी बार इसे सेल करने की कोशिश की है, मैडलिन ने अपनी भूतिया हरकतों से लोगों को डरा के यहाँ से भगा दिया है और अपने घर में अनजान लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन स्टेसी कहती है कि उनके अकेलेपन का क्या, यूँ तो वो हमेशा अकेली रह जाएंगी। और इसका बहुत ही प्यारा सा सोल्यूशन ढूंढ लेती है स्टेसी। वो खुद अपनी माँ के साथ मैडलिन के घर में शिफ्ट कर जाती है और इससे मैडलिन तो खुश होती ही है, लेकिन इसके साथ साथ स्टेसी की मदर को और इस मैनेजर को भी फायदा होता है, क्योंकि वो घर जो हॉन्टेड होने की वजह से बिक ही नहीं रहा था वो फाइनली बिक चुका था। और बदले में स्टेसी की मदर को भी बहुत कम पैसे देने पड़ रहे थे क्योंकि वो घर बिक चुका है। यही बहुत बड़ी बात थी उन मैनेजर के लिए और इस उपाय से सभी बहुत खुश थे। और इस सोल्यूशन के साथ स्टेसी अपनी गिल्टी फीलिंग को भी ओवरकम कर पाती है। वो मैडलिन को छोड़ के अब कहीं नहीं जाने वाली थी और हो सकता है कि जब मैडलिन का दिल भर जाए, उसकी स्पिरिट सेटिस्फाई हो जाए तो वो भी यहाँ से चली जाए। और इससे प्यारा कोई सोल्यूशन हो सकता था।